हेलो दोस्तों, आज हम हैं टियागो ईवी के अंदर, जो कि है यश जी की। यश जी, स्वागत है चैनल पर। थैंक यू सो मच। सो आज इनसे हम जानने वाले हैं कि टियागो ईवी का क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। हाल ही में लॉन्च हुई, इन्होंने बहुत जल्दी आपने खरीद ली लॉन्च होने के बाद। वेल एक्चुअली हमारी फैमिली ने बुक की थी जब इसको लॉन्च की गई थी। जब ये कार लॉन्च की गई थी तो वी गॉट इट इन द इंट्रोडक्टरी प्राइस। लेकिन ये जो मॉडल है हमारे पास, ये है मिड रेंज, जो XT मॉडल है मिड रेंज। तो जो जब टाटा ने जब लॉन्च की थी कार, जब डिलीवरी शुरू की तो उन्होंने लॉन्ग रेंज के साथ उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया डिलीवरी के मामले में। तो वी गॉट दिस कार इन अभी पिछले एक ही महीना हुआ अभी कार को ओन करके। ये मिड रेंज XT वेरिएंट है, तो इसके बारे में क्या अच्छी बातें होंगी, क्या बुरी बातें होंगी, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या रेंज है इनको मिल रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। वीडियो को अंत तक देखिए। सो फर्स्ट थिंग तो मैं पूछूंगा कि ईवी की तरफ झुकाव कैसे आया। ओके, सो हमारे फैमिली में लाइक माय डैड एंड आई एंड माय ब्रदर, हम लोग को बहुत शौक है कार्स का। तो सिंस आई थिंक 1995-96 से हम लोग के पास फैमिली में कार्स है। हमारे जितने भी कार्स है उसमें मेनली यू नो वी यूज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, तो ज़्यादा बड़े कार्स रहते हैं, तो मे बी 7 सीटर्स रहते हैं एंड यू नो विच कुड कवर लॉन्ग डिस्टेंस वेरी वेरी ईजिली। इवेंचुअली यू नो हमारी मदर के लिए भी जो है, उनको भी ड्राइविंग थोड़ा बहुत आता है, बट शी वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि बड़े बड़े कार्स थे, काफ़ी पावरफुल कार्स थे यू नो इन आर ये तो कलेक्शन। तो वी सेड वी हैपन टू कम अक्रॉस, स्पेशली माई डैड, ही हैपन टू कम अक्रॉस ए महिंद्रा E2O प्लस। ओके, वो जो छोटी सी महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, जो प्रीवियसली इट वॉज द रेवा के अंदर थी। एंड मॉम को पूछा, डैड ने मॉम को पूछा कि वुड शी लाइक टू ड्राइव इट, एंड शी सेड यस, व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो दैट वाज हमारे फैमिली में पहली ईवी थी वो, एंड वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वी आर ऑल्सो लुकिंग एट गेटिंग टू अ मोर ग्रीनर ऑल्टरनेटिव। तो काफ़ी चेक किया, ऑप्शंस चेक किया हम लोग ने। CNG वी डिड नॉट गो बिकॉज क्योंकि फॉसिल फ्यूल से थोड़ा दूर जाना था। इनफैक्ट हमारे घर पे भी हम लोग ने अभी सोलर एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स लगा के रखा है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर ग्रीनर एक ऑल्टरनेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग एज अ फैमिली, सो दैट वी कुड कंट्रीब्यूट मोर टू द सोसाइटी। सो जब टाटा ने जब अनाउंस किया कि टाटा की टियागो की ईवी आ रही है, सो वी वर क्वाइट यू नो एक्साइटेड। हम लोग उसके लिए काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। एंड हैविंग नोन कि टियागो एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्रोडक्ट है टाटा के स्टेबल में से, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ यू नो द प्राइस वैल्यू, कुछ भी कहिए, फॉर द सिटी बहुत बढ़िया कार है। सो द EV फैक्टर, द सस्टेनेबिलिटी फैक्टर प्लस यू नो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, हम लोग ने टाटा टियागो EV को बुक किया एंड दैट्स व्हाट इट इज़। ओके, तो एक और सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है कि टाटा ने पहले नेक्सॉन भी लॉन्च करी थी, और भी लॉन्च करी थी। क्या आप लोगों ने उन गाड़ियों को भी ट्राई किया? वेल वी डिड ट्राई दी नेक्सॉन EV बिकॉज हमारे एक फैमिली में हमारे रिलेटिव के पास है, बट वी ऑलरेडी हैव अ बिगर कार। हमारे पास टाटा सफारी है 2021 की, विच वी एज आई सेड वी यूज़ फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। एंड अगर ज़्यादा लोग जाना चाहेंगे, मे बी 6 or 7 पीपल, तो हम लोग वो कार यूज़ करते हैं। सो वी वर नॉट सो कीन ऑन अ बिगर कार, ज़्यादा सिटी के लिए सिटी यूजेज के लिए कार चाहिए था, एंड विच वॉज ईजियर फॉर माई मदर टू ड्राइव। तो इसीलिए वी वेंट फॉर अ हैचबैक। सो पर्सनली टियागो का थोड़ा मुझे बेटर लगा। हम लोग को भी एज अ फैमिली वी फाउंड इट बेटर, क्योंकि यहाँ पे इवन दो टाटा टियागो थोड़ी छोटी दिखती है, बट अंदर आप अगर बैक साइड पीछे के रो में बैठोगे, आई हैव एडिक्वेट इन अमाउंट ऑफ स्पेस यू नो। सो वो एक बढ़िया बात है कि टाटा वो काफ़ी कंसिडर करता है कि जो आप उनके वैल्यूड कस्टमर्स हैं, कि उनकी कंफर्ट, उनकी सेफ्टी को यू नो नज़र रखते हुए दे इंश्योर कि दे क्रिएट अ वेल बैलेंस्ड प्रोडक्ट। सो टियागो ईवी के तरफ जाने का एक कारण ये भी हो सकता है, सेफर कार है, स्ट्रक्चर सबको पता ही है क्या चीज़ है, कितना स्पेस वगैरह मिल रहा है। राइट। ओके, तो क्या-क्या फीचर्स आपको XT में दिए गए हैं? सो वन ऑफ द मेन फीचर्स जो मुझे बहुत अच्छा लगता है अबाउट द टियागो EV, और इवन इन फॉर दैट मैटर इन द टाटा EV कार्स, उनका जो रीजनरेशन का जो फीचर दिया गया है। सो बेसिकली फॉर दोज हु मे नॉट नो, रीजनरेशन से जो भी एनर्जी आप ब्रेकिंग के टाइम लूज करते हैं, इट इज सेंट बैक टू द बैटरी।
तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, सो यू गेट थोड़ा एक्स्ट्रा किलोमीटर्स आपको मिल जाता है, एक्स्ट्रा रेंज मिल जाता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल रीजनरेशन मोड दिया गया है, तो वो एक बहुत बढ़िया बात है। सेकेंडली इसमें जो एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दिया गया है, ऑल्दो वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले है, बट फॉर अ कार ऑफ दिस प्राइस जो कि हमें 9.5 lakhs के आसपास मिली ऑन रोड, सो वो एक बढ़िया बात है। उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी पर्सनली मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। फॉर द कार का जो साइज है, द प्राइस वैल्यू है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड। हाँ, इस प्राइस में हालांकि ये लोग जो स्पीकर्स भी देते हैं ना हार्मन कार्डन के, वो अलग ही लेवल पर लेकर जाता है। मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है कि हैचबैक्स में टाटा एक रिवॉल्यूशन लेकर आ रहा है भाई, हार्मन के स्पीकर्स दे रहा है और बहुत प्यारा आउटपुट होता है। करेक्ट। जो 2021 में टाटा सफारीज आई थी, उनकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम थी, दे वर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव, काफ़ी लैग था उनमें। सो कंपेयर टू दैट इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसका रिस्पॉन्स काफ़ी बेटर है। लाइक इसका जो स्मूथनेस है ऑफ द सिस्टम इज़ क्वाइट गुड, सो आई रियली लाइक दैट। सो दैट्स वन अदर थिंग। देन ऑफ कोर्स ब्लूटूथ वॉइस कंट्रोल दिए गए हैं, so that's another good thing. Automatic climate control दिया गया है। So basically these are some of the few features that I like. हाँ, और एक बात है, definitely the electric ORVM जो है, of course हम इन्हें fold नहीं कर सकते in the MRXT variant, लेकिन एटलीस्ट आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। सो ये प्राइस पॉइंट में ये भी चीज़ मिलना एक बहुत बड़ी बात है। सो या दीज आर सम ऑफ द फ्यू थिंग्स, सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नो व्हिच आई फील आर very good about Tata Tiago। इंडिया में टाटा से सभी लोग खुश जरूर हैं, लेकिन वही एक चीज आ जाती है कि इंजन नॉइस आ रहा है, इंजन में वाइब्रेशन आ रहा है। अब ईवी है, राइट, तो ये मतलब साइलेंट मोस्ट वाले चीज हो गई। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, अभी भी हमको आवाज आ रही है तो वो एसी की है, क्योंकि हमने फुल पर चला रखा है, तो फैन की थोड़ी बहुत आवाज ऑफ कोर्स बाकी कोई भी आवाज नहीं है दोस्तों। गाड़ी चालू है, बंद है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो अभी मुझे ये जानना है कि आपने कितने किलोमीटर से चला लिया है और उस ड्राइविंग का क्या एक्सपीरियंस रहा है? So we have driven approximately I'll tell you one moment, 828 kilometers चला चुके हैं गाड़ी। Okay, in 1 month's time, yes। and basically हम लोग को जो रेंज मिल रही है in real world conditions is around 160-170 के आसपास। I mean 170 is in very rare cases, that is अगर आप AC ना चलाओ तो, but then most of the time अभी considering कि मई का महीना है, अप्रैल मई के महीने में AC का यूज़ ज़्यादा हो जाता है। So हम लोग को तकरीबन 155-160 के रेंज में हमें मिल जाता है। That is with रीजन and usually रीजन लेवल 2 के आसपास। ओके, अभी आप कौन सा मोड्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसमें? हम ज्यादा मेनली रीजन लेवल 2 में देखते हैं, बिकॉज दैट गिव्स अ मोर बैलेंस्ड काइंड ऑफ रीजनरेशन लेवल। व्हेरेas रीजन 2 में मुझे पर्सनली अकॉर्डिंग टू माय ड्राइविंग स्टाइल एंड मेरा जो फील मुझे अच्छा लगता है इज दैट रीजन 2 में मुझे जस्ट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग भी मिलता है एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रीजनरेशन भी मिलता है। रीजन 3 भी यूज़ किया है, बट देन रीजन 3 में क्या होता है, काफ़ी बार ज़्यादा ब्रेकिंग हो जाता है, तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट। मे बी इन सर्टन सिचुएशंस, यानी डाउनहिल में जहाँ पे ज़्यादा उसका एक बेनिफिट हो सकता है। हाँ, कंट्रोल भी चाहिए, एंड तो उसमें मे बी बेनिफिट हो सकता है क्योंकि ज़्यादा रीजन भी देगा। सो दैट वे इट इज़ गुड। हाँ, मुझे 2-3 क्वेश्चंस आपसे और करने हैं। राइट। देखो, ये आपकी बहुत सारी गाड़ी आपके पास है ऑलरेडी, right. लेकिन अगर मैं अपनी फर्स्ट कार खरीद रहा हूँ या फिर मेरे पास सिर्फ एक ही गाड़ी होने वाली है, सो मैं कंसिडर नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो ये अभी फिलहाल ज्यादा मायने नहीं रख पाएगी। वेल, आई मीन इट्स ऑल अपॉन पर्सनली। अगर आप मुझे पूछोगे तो आई थिंक इट्स सबका हाउ यू प्लान एवरीथिंग एंड व्हाट, अगेन सबका एक रिक्वायरमेंट अलग किस्म का रहता है, राइट। सो इफ यू आर कंसिडरिंग अ लॉन्गर डिस्टेंस के लिए आप ट्रैवल करना चाहोगे, देन आई थिंक डेफिनेटली गोइंग फॉर एन ICE इंटरनल कंबशन इंजन वाला वेरिएंट जो रहेगा वो देख सकते हैं। या अभी टाटा ने भी अपने प्रोडक्ट्स के CNG वेरिएंट्स लॉन्च किए, जैसे कि अल्ट्रोज iCNG आ गया या टियागो iCNG आ गया, राइट। सो आई थिंक मे बी पीपल कुड गो फॉर दैट, बट कमिंग टू EVs भी कंसिडर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वन हैज़ द बजट फॉर इट। अभी personally, according to me, not being a Tata loyalist, but
अगर देखा जाए इन प्राइस के मामले में या रेंज के मामले में, आई वुड से द टियागो इज़ अ बेस्ट फिट, सबसे बढ़िया फिट है. प्राइस अराउंड 9 लाख से शुरू होती है, व्हाट यू नो, जस्ट टू बिगिन विद इन दैट रेंज. एंड देन अभी उसका जो डिस्टेंस, जो रेंज है, लाइक अगर मिड रेंज जाए तो फिर नियरली आपको 250 किलोमीटर्स का क्लेम्ड रेंज, या लॉन्ग रेंज के लिए यू नो 3 पर चल रहे हो तो आप यहाँ से पूना से मुंबई आराम से कर आराम से. I mean, definitely going for a longer range variant would be the best option. अगर आप long distance करना चाहोगे तो, अगर आपका बजट है then of course you can go for something like maybe a Tigor or a Nexon जिसका range थोड़ा better है. If you can plan your trip accordingly and आप उसका जो बैटरी मैनेजमेंट बराबर करते हो कार का, if you're charging का जो आपका शेड्यूल रहता है, ऐसे you're charging it in once in 3 days, once in 4 days, आप उसे बराबर चार्ज करते हो, यू नो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप स्लो चार्ज करते हो या होम चार्जिंग से यूज़ करते हो, क्योंकि फास्ट चार्जिंग इन द अगर आप उसे कंटिन्यूसली करते रहोगे देन इट माइट कॉज डैमेज टू द बैटरी. बैटरी डैमेज पर हम लोग आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर फिर से पूछना चाहूँगा आपसे. टाटा कहता है 8 साल बैटरी का जो है वो रहेगा, गारंटी रहेगा, वारंटी रहेगा, और 1.5 लाख किलोमीटर आई थिंक सो, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50,000 किलोमीटर ये दे रहे हैं. सो इन्होंने अपनी बैटरी की उम्र भी उतनी बता रखी है, राइट. सो 8 साल के बाद होना हो मुझे बैटरी चेंज करनी है, एब्सोल्युटली कीप दैट असाइड कि भाई ठीक है वो उस समय जो होगा देखा जाएगा. लेकिन अगर वो वहां पर जाके खराब हो जाएगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि सीधा यहाँ से 8 साल चली और फिर एकदम से खराब हुई. ये डिग्रेड होते हुए जाएगी. अब 85% कैपेसिटी बची या 50%, मतलब 3 से 4 साल के बाद आपको देखने मिलेगा कि यार रेंज तब 160 थी, अब मुझे 80 या 90 या 100 एग्जैक्टली. उससे कैसे मैं वो करूँ. अब वो भी देख, मतलब आप एक कार ओनर हो, एक ईवी आपने ली है, तो उस चीज को आपने कैसे पछाड़ा कि यार नहीं ले लेते हैं, अभी देखते हैं क्या है. आप जैसे कह रहे हैं, इवन टाटा ने हम लोग को जब व्हेन वी बॉट द कार तभी भी वो बोले कि इवेंचुअली इसका बैटरी का रेंज डाउन होता जाएगा, इट विल डिग्रेड. सो पर्सनली आई थिंक यू नो व्हाट आई फील इज, अभी जैसा अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो आई थिंक लाइक हाउ नेक्सॉन का भी नेक्सॉन ईवी एंड देन देयर इज अ नेक्सॉन ईवी मैक्स. सो आई एम श्योर लाइक मे बी टाटा कुड डू समथिंग फॉर द टियागो ओनर्स या टिगोर ओनर्स, कि यू नो मे बी 3-4 डाउन, अगर आपका मॉडल जो आप जो ओन कर रहे हो, मे बी आप उसका एक ओवर अ ईयर बैटरी ये हो गया है, तो मे बी provide through a loyalty program, provide something like maybe an upgraded variant like a Max, like a Tiago EV Max या Tigor EV Max. So maybe ऐसा कुछ कर सकता है, because as far as I know Tata ने I think Nexon owners के लिए ऐसा I think कर चुके हैं, if I'm not wrong. As far as I know, I may be wrong, but yeah. So that is what I feel. So ये चीज़ एक हो सकती है. दूसरा भी एक क्वेश्चन था मेरा, एक मिडिल क्लास फैमिली 10 लाख की ईवी पर जा रहा है, तो उसका पहला ये होगा यार मैं 10 रुपये पर किलोमीटर पे चलूंगा, ईवी लूंगा तो 1 रुपये किलोमीटर पे चलूंगा, ठीक है 1-2 लाख रुपए ज़्यादा डाल देता हूँ. इवन बहुत सारे कैलकुलेशन करके अगर वीडियो बनाऊंगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा चलने वाला है. सो क्या आपको खर्चा आ रहा है इस पर? सो एज आई मेंशन्ड कि हमारे घर पे ऑलरेडी वी हैव अ सोलर इसका सेटअप है, सो वी गेट मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी फ्रॉम दैट, इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो ऐसा तो इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट कंसिडर अराउंड 1-2 रुपीज़ के आसपास तो आता ही रहेगा. अभी तक फिलहाल फास्ट चार्जिंग की नौबत आई नहीं है अभी, क्योंकि ज़रूरत पड़ा नहीं अभी तक फास्ट चार्जिंग करने के लिए. सो आई थिंक आई मीन लुकिंग एट आवर प्रीवियस कार दैट वी हैड दी E2, वो भी तकरीबन उतना ही है, 1 रुपये या 2 रुपये के आसपास इन दैट रेंज हमें मिल जाता था. बट E2 में ऐसा था कि आप ज़्यादा फास्ट नहीं चल सकते, लिमिटेड उसकी स्पीड थी, उस हिसाब से बैटरी पैकेज भी छोटा सा था. हाँ, बट ये एक बड़ा बैटरी हो जाता है, तो इस हिसाब से. Yeah, but I think it's pretty much, I mean, to be honest, according to my thinking, it's around 1 rupee or maybe 2 rupees in that range, not more than maybe 5 rupees a kilometer. So अभी आप इसको कितना % तक मैक्सिमम चार्ज करते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं 80% से ज़्यादा चार्ज मत करो या 85% करो, और क्योंकि बैटरी की हेल्थ भी बरकरार रखनी है, और कितना समय लग जा रहा है उस पर? So हम लोग यूजुअली वी चार्ज इट टू 100% डेफिनेटली. ऐसा कोई ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ 80% या 90% करते हैं. वी ट्राई टू कीप इट जितना टू इट्स फुल कैपेसिटी. एंड हम लोग यूजुअली वी चार्ज इट एट से जब कार सिर्फ 20% या 25% इस पे रहती है, राइट. सो जब उतना बैटरी का परसेंटेज बचा है, दैट्स व्हेन वी चार्ज. सो यूजुअली से फ्रॉम 20% to 100% इट टेक्स अराउंड 5.5 hours या 5 hours 45 minutes तक लग जाता है.
एंड एक अच्छी बात यह है कि टाटा खुद एक चार्जर प्रोवाइड करता है, एक लाइक ऑफ कोर्स द केबल, चार्जिंग केबल, बट ऑल्सो अ बॉक्स प्रोवाइड करती है विद द टियागो। तो उनके ही लोग आके आपके लिए सेटअप करके जाते हैं आपके घर के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के साथ। एंड उसमें एक ट्रिपर है आरसी, लाइक सो वो बेसिकली एनी ओवरलोड से भी बचा रहता है आपका चार्जिंग पॉइंट। और ऑटो कट ऑफ भी होगा, ऑटो कट ऑफ भी है, यस, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो हम लोग क्या करते हैं यूजली जब एक 20% 25% पे आ जाता है हम लोग रात को अराउंड 10-10:30 यू नो वी जस्ट प्लग इट इन एंड छोड़ देते। सो बाय मॉर्निंग लाइक अराउंड 4 o'clock 5 o'clock अपने आप ही पूरा चार्ज होके यू नो इट इज़ रेडी यू नो फॉर द नेक्स्ट डे। सो वो एक बढ़िया बात है आई थिंक टाटा ने जो किया है। सो या सो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं कि गाड़ी में स्पेस कितना है। मैं घर में जहाँ तक देख पा रहा हूँ जो पेट्रोल टियागो या CNG टियागो आप लोगों ने देखी होगी उतना ही स्पेस है। बूट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ रखी नहीं होगी। वेल ओके, सो बूट में अभी ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द बैटरी पैक इन लोग ने स्पेयर टायर नहीं दिया है, विच इज आई थिंक रिपेयर किट दिया है ऑफ कोर्स, बट देन रिपेयर किट का भी एक ये है नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप उसे सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं जितना मैंने सुना है, यू कैन नॉट यूज इट अगेन एंड अगेन। तो वो आई थिंक मे बी टाटा कुड कम अप विद अ सोल्यूशन, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ रहेगा क्योंकि आई मीन ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक कि हमेशा ही होते रहता है कि यू नो आपके टायर में पंक्चर्स आएंगे, लेकिन इट वुड बी नाइस इफ यू कुड यू नो गेट अ सोल्यूशन कि आप उसे थोड़ा मोर यू कैन यूज इट मोर देन वंस। सो वो एक चीज़ आई थिंक टाटा कुड इम्प्रूव ऑन। सो बूट स्पेस को बरकरार रखने के लिए जो नीचे का टायर था वो निकाल के करेक्ट। सामने कुछ फ्रंक वगैरह दिया है? नहीं, नो फ्रंक, प्योरली उसके पूरे इलेक्ट्रिकल्स का मोटर है, कुछ फ्रंक कुछ नहीं है। सो दोस्तों इसमें यहाँ पर कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है और रियर सीट पर काफी बड़ा स्पेस जैसा टियागो में होता है वैसा ही है। अब अगर आपके मन में कोई ख्याल या क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना और मैं कोशिश करूंगा अगर कुछ कार के बारे में सवाल हैं तो आपको यश भाई से कनेक्ट कर सकूं। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। डेफिनेटली।